3. Well, gentlemen, today I am here to demonstrate the strengthening exercise of your lungs. आप अपने फेफड़ों को कैसे मजबूत करें, कैसे आप जो कोविड-19 है उसमें जो उस वायरस की वजह से आपके फेफड़ों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसको मैं आपको बताऊंगा, और कैसे कैसे आप कोविड-19 से अपने को बच सकते हैं। ये है प्रिवेंटिव मेजर्स। आप अपने को इम्यूनिटी पावर यदि मजबूत रखेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे और ताज़ा भोजन खाएंगे। बुखार आने पर आप पैरासीटामोल 650 mg 24 घंटे में 4 बार लेंगे। डायरिया है तो डायरिया की मेडिसिन लेंगे, रिहाइड्रेट करेंगे अपने आप को। और आपको ऑक्सीमीटर, आप जो उसका रेड पॉइंट है वो सामने रख कर के उंगली में रख के ऑक्सीजन लेवल आप मेज़र करेंगे, और ऑक्सीजन लेवल 94 और 94 से ऊपर है तो आप इसे नॉर्मल समझेंगे। यदि 94 से नीचे भी 93 भी हो जाता है तो आप उसे कभी इमरजेंसी ना समझें, लेकिन आप बेड की व्यवस्था करना शुरू कर सकते हैं, हॉस्पिटल से कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार के सिम्टम्स, आजकल नए नए वेरिएंट आ रहे हैं जिसके कि सिम्टम्स भी अलग अलग हैं। एक तो यदि आपका नाक बहना शुरू हो जाए और डायरिया हो जाए, आपको बुखार शुरू हो जाए और खांसी आनी शुरू हो जाए, तो आप ये अपने को थोड़ा घर में ही क्वारंटाइन करना शुरू कर दें। आप एक कमरा चुन लें और उस कमरे के बाहर आप एक स्टूल रख लें, और उस स्टूल पर जो खाना देने वाले हैं वो खाना दे जाएं, और आप अपने को क्वारंटाइन कर लें। और डॉक्टर से आप अपनी मेडिसिन कंसल्ट करके मेडिसिन लेते रहें। काफ़ी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं, जैसे कि आपका डॉक्सी और आपकी पैरासीटामोल और विटामिन सी, और आपकी जो है मुख्य मेडिसिन है वो एजिथ्रोमाइसिन और जिंक से संबंधित मेडिसिन है। आप इसको लेने से आपकी बीमारी नियंत्रण में रह सकती है। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, आप हमेशा उत्साहित रहें, आप प्रसन्नचित्त रहें, क्योंकि आप हमेशा अपने को टेंशन में रखेंगे तो आपके हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं बॉडी के अंदर, वो टेंशन के हार्मोन रिलीज़ होने लगते हैं और आप पैनिक होने लगते हैं। ख़ास तौर से एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है और आपको तनावग्रस्त कर देता है। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष लाल कमल, इन चीज़ों में ऑक्सीमीटर रखते हुए आप अपनी ऑक्सीजन मॉनिटर करिए। और ऑक्सीजन बढ़ाने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये है प्रोनिंग। प्रोनिंग को क्या कहेंगे? प्रोनिंग, शरीर को आप हमेशा फेस ऊपर करके लेटते हैं, और प्रोनिंग उसे कहेंगे जब शरीर को उल्टा करके लेटें। मीन्स आपका जो बॉडी है वो माउथ नीचे की तरफ हो। और मैं आपको ये करके भी आपको बताऊंगा कैसे करना है। आपके पास आप खुली जगह में आप अपनी एक बिछा लें कुछ, और बिछाने के बाद में तकिया रखने हैं। 2-3 तकिया यदि आप रखेंगे तो उसमें आपको आराम मिलेगा। कैसे करना है? जो आपकी ये हिप बोन है, ये जो आपकी हिप बोन है, इसके नीचे आप तकिया का पोर्शन आना चाहिए, और जो पेट का भाग है वो पेट के भाग थोड़ा खुला रहना चाहिए, और जो ये चिन है इसका जो पोर्शन है वो आपके तकिया के पास आना चाहिए। क्योंकि जो हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने में जो चेस्ट कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है इधर, जिसे डायफ्राम कहते हैं। यदि वो डायफ्राम हैम्पर होता है तो ये आपकी सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, तो चेस्ट एक्सपैंड नहीं कर पाते। इसलिए
जब हम पोजीशन लें तो पेट को हम ज़रा फ्री रखें। आप देखेंगे कि जब मैं लेटूंगा तो पेट के नीचे से एक हाथ ऐसे चला जाएगा। अब मैं आपको करके बताता हूँ, डेमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। तो आइए देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं ये चेस्ट, ये जो पेल्विक जो बोन है जिसे हिप बोन कहते हैं, ये देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। आप देखिए, ये देखिए जाइए ऐसे, और ये वाला पोर्शन आप इधर रखिए, और इसको जो है आप इधर ऐसे रखिए। अब देखिए, अब रखें हैं, अब आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपका जो पेट है इसके नीचे जगह खाली है, देखिए ये हाथ जा रहा है हमारा। तो आप इस तरह से लेट जाएं और आप कंफर्ट कर लें, तकिया एडजस्ट कर लें, जो सर के आगे की जो तकिया है वो एडजस्ट कर लें। आप हाथ आगे भी कर सकते हैं, आप हाथ पीछे भी कर सकते हैं, एक हाथ आगे कर सकते हैं, एक हाथ पीछे कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको जैसे कंफर्ट हो, हाँ, जैसे आपको आराम मिले वैसे आपको करना है, एडजस्ट करना है आपको। और अब करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। लंबी लंबी सांस लीजिए और उसको थोड़ी देर रोकिए, होल्ड करिए, लंग्स में होल्ड करिए। और आप का जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो आप लगा के रखें, और उसमें आप नज़र भी रख सकते हैं। यदि आपको ऑक्सीमीटर आपको बताएगा कि आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ रही है। तो इस तरह से आप यदि लेट जाएं और आप लंबा सांस लीजिए। देखिए मैं लेके अभी आपको लंबा सांस ले करके बता रहा हूँ। रेस्ट कर सकते हैं, आप बीच में रेस्ट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको कंफर्ट हो रहा हो उस तरह से आप पोजीशन बदल सकते हैं। ऑक्सीमीटर से आप ऑक्सीजन लेवल आप टेस्ट करते रहें, बीच बीच में आप नज़र डाल सकते हैं। ये लंग्स की ऑक्सीजन को होल्डिंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी है। आप जब लंग्स मजबूत होंगे तो ये कोरोना वायरस आपके जो लंग्स को प्रभावित करता है, ये लंग्स को प्रभावित कम कर पाएगा। यदि आपको जुखाम है और नोस्ट्रिल आपकी बंद है तो आप क्या करेंगी हैं? तो आप इसमें आप मुंह से भी सांस ले सकते हैं। जैसे देखिए, इस तरह से नोस्ट्रिल दोनों ब्लॉक होने से आप भी फिर भी आप एक्सरसाइज ये कर सकते हैं।
यदि आपको इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है तो ये आपके लिए सार्थक होगी, और यदि आपकी ऑक्सीजन लेवल इससे कम होती है तो कृपया इसे ना करें। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें 4 कंट्राइंडिकेशन भी हैं जिन लोगों को ये एक्सरसाइज एडवाइस मैं कम करूँगा। एक तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको ये एक्सरसाइज थोड़ा बहुत यदि करें भी तो बहुत कॉशियस होकर करें, और ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, खड़े होकर भी कर सकते हैं। दूसरा, जो हार्ट के मरीज़ हैं उनको भी, जो जिनको दिल की बीमारी है, वो भी इस एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हैं, या धीरे धीरे जितना उन्हें अच्छा लगे कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, जो ओबीस हैं, जिनका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो यदि करें तो ज़रा थोड़ा उनके लिए मुश्किल होगा, हाँ। और यदि आपका पेल्विक गार्डन में या आपके पैरों में फ्रैक्चर है या किसी भी प्रकार का पेन होता है इस तरह से लेटने में, तो आप इसको कृपया अवॉइड कर सकते हैं। अब देखिए, बीच बीच में आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इस तरह से, जिसे भुजंगासन कहा जाता है। तो आपको फिर ऐसे आ सकते हैं, और ऐसे भी करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। आप स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी करेंगे तो भी आपका ये चेस्ट खुलता है। इस तरह से धनुरासन भी करेंगे तो भी आपका ये चेस्ट खुलता है, और चेस्ट की जो कैपेसिटी है, लंग्स की कैपेसिटी है, मसल्स मजबूत होंगी और आपका जो लंग्स है वो मजबूत होगा। कोरोना के नए नए वेरिएंट हैं जिनके कि सिम्टम्स मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता मैं कम समझता हूँ, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगों को डायरिया ज़्यादा हो रहा है वो अपने को रिहाइड्रेट करें, और जिनको बुखार हो रहा है वो बुखार के लिए आप दवाई लेते रहें, और जिन्हें खांसी जुकाम है वो करते रहें, और आपको क्वारंटाइन कर लें। एक कमरा आप चुन लें, वेंटिलेटेड कमरा, उसमें आप रहना शुरू कर दें। तो ये मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, हाउ टू एक्सपैंड दी lungs capacity, how to make healthy your lungs. Thank you very much being with me. I am Dr. Santosh Silal, Kamal, physiotherapist of Indian Air Force. Thank you very much being with me.